तारों तले जिंदगी। इस कार्यक्रम में आज सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद लिखित कहानी प्रेमा। वाचन स्वर है डॉक्टर रितु राजपूत का। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। दीनानाथ ने अमृत राय को साफ साफ कह दिया, अगर तुम रिफॉर्मरों की मंडली से मिलोगे तो प्रेमा से हाथ धोना पड़ेगा। पर अमृत राय ने एक ना सुनी। फिर दीनानाथ सोचते विचारते घर गए और सीधे कपड़े पहन मुंशी बद्रीनाथ के मकान को रवाना हुए। पर कहीं लोग मुझे स्वार्थी न समझ ले, यही सोचते सोचते बद्रीनाथ के मकान पर दिखाई दिए। अब सुनते हैं प्रेमा के नाट्यवाचन की 5वीं कड़ी। लाला बद्री प्रसाद अमृत राय के बाप के दोस्तों में से थे और अगर उनसे अधिक प्रतिष्ठित नहीं थे तो बहुत कम भी नहीं थे। दोनों में लड़के लड़की के ब्याह की बातचीत पक्की हो गई थी और अगर मुंशी धनपत राय 2 बरस और जीते तो बेटे का सेहरा देख लेते, मगर कालवश हो गए और ये अरमान मन में लिए ही बैकुंठ को सिधार गए। हाँ, मरते मरते उनकी बेटी को ये नसीहत थी कि मुंशी बद्री प्रसाद की लड़की से अवश्य विवाह करना। अमृत राय ने भी लजाते लजाते बात मान ली थी, मगर मुंशी धनपत राय को मरे आज 5 बरस बीत चुके थे। इस बीच में उन्होंने वकालत भी पास कर ली, अच्छे खासे अंग्रेज भी बन बैठे और इस परिवर्तन ने पब्लिक की आंखों में उनका आदर घटा दिया था। इसके विपरीत बद्री प्रसाद बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। साल भर 12 मास उनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा हुआ करती थी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि भंडार में 150 साधुओं का प्रसाद न बनता हो। इस उदारता ने उनको सारे शहर में सर्वप्रिय बना दिया था। हर दिन भोर होते ही वो गंगा स्नान को पैदल जाया करते और रास्ते में जितने आदमी उनको देखते सब आदर से सिर झुका लेते और आपस में कानाफूसी करते कि दुखियारों का ये दाता सदा फूलता रहे। हालांकि लाला बद्री प्रसाद अमृत राय की चाल ढाल को पसंद नहीं करते थे और कई बेर उनको समझाकर हार भी चुके थे, मगर शहर में ऐसा होनहार, विद्यावान, सुंदर और धनिक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जो उसकी प्राण से अधिक प्रिय लड़की प्रेमा का पति बनने के योग्य हो। इस कारण वो बेबस हो रहे थे। लड़की अकेली थी, इसलिए दूसरे शहर में ब्याह भी नहीं कर सकते थे। इस लड़की के गुण और उदारता की इतनी प्रशंसा थी कि उस शहर के सब रईस उसे चाहते थे। जब किसी कामकाज के मौके पर प्रेमा सोहला श्रृंगार करके जाती तो जितनी और स्त्रियां वहां होती उसके पांव तले आंखें बिछाती। बड़ी बूढ़ी औरतें कहा करती कि ऐसी सुंदर लड़की कहीं देखने में ही नहीं आई। और जैसी प्रेमा औरतों में थी ऐसे ही अमृत राय मर्दों में थे। ईश्वर ने अपने हाथ से दोनों का जोड़ मिलाया था। हाँ, शहर के पुराने लोग इस विवाह के खिलाफ थे और वो कहा करते थे कि अमृत राय के सब गुण अगर सही मगर है तो विधर्मी ही, उनसे प्रेमा जैसी लड़की का विवाह करना ठीक नहीं। मुंशी जी के नातेदार लोग भी इस शादी के विरुद्ध थे। इसी खींचातानी में 5 बरस गुजर गए। अमृत राय भी कुछ बहुत उद्यत न मालूम होते थे, मगर इस साल मुंशी बद्री प्रसाद ने भी हियाब किया और अमृत राय भी मुस्तैद हुए और विवाह की साइत निश्चित की गई। जब दोनों तरफ तैयारियां हो रही थी, प्रेमा की मां अमृत राय के नाम पर बिकी हुई थी और लड़की के लिए अभी से गहने
पत्थर बनवाने लगी थी कि निदान आज ये महाभयानक खबर पहुंची कि अमृत राय तो विधर्मी हो गया है और उसका किसी मेम से विवाह हो रहा है। इस खबर ने मुंशी जी के दिल पर वही काम किया जो बिजली किसी हरे भरे पेड़ पर गिर कर करती है। वो बूढ़े तो थे ही, इस धक्के को न सह सके और पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़े। उनका बेसुध होना था कि सारा भीतर बाहर एक हो गया। तमाम नौकर चाकर अपने पराये सब इकट्ठे हो गए। क्या हुआ क्या हुआ, ये शोर मचने लगा। अब जिसको देखिए यही कहता फिरता है कि अमृत राय विधर्मी हो गया है। कोई कहता है थाने में रपट करो, कोई कहता है चलकर मारपीट करो। अरे बाहर से दम की दम में अंदर खबर पहुंची, वहां भी कोहराम मच गया। प्रेमा की माँ बेचारी बहुत दिनों से बीमार थी और उन्हीं की जिद थी कि बेटी की शादी जहां तक हो जल्द हो जाए। हालांकि वो पुराने विचार की वृद्ध महिला थीं और उनको प्रेमा का अमृत राय के पास प्रेम पत्र भेजना एक आंख नहीं भाता था। लेकिन तब भी जब से उन्होंने उनको एक बार अपने आंगन में खड़े देख लिया था, तब से उनको यही धुन सवार थी कि मेरी आंखों की तारा का विवाह तो बस उन्हीं से हो। वो इस वक्त बैठी हुई बेटी से बातचीत कर रही थी और बाहर से खबर पहुंची। वो अमृत राय को अपना दामाद समझने लगी थी और कुछ तो ना हो सका, बेटी को गले लगाकर रोने लगी। प्रेमा ने आंसू को रोकना चाहा मगर न रोक सकी। उसकी बरसों की संचित अंग बेल क्षण मात्र में कुंभला गई। तारों तले जिंदगी, इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।